हेलो एवरीवन, आज मैं करवाने जा रही हूँ चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एंड इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगी टॉपिक 3.4.2 ऑफ द एनसीईआरटी बुक क्लास 10 साइंस, दैट इज एनरिचमेंट ऑफ द ओर। एंड इसके साथ साथ मैं डिस्कस करूंगी फिगर 3.10 ऑफ द एनसीईआरटी बुक, दैट इज सेवरल स्टेप इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल। मतलब कि मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो डिफरेंट मतलब कि मेटल्स हैं उनकी एक्सट्रैक्शन करने के टाइम कौन से स्टेप इन्वॉल्व होने हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगी। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सरबजीत कौर। वेलकम टू माय चैनल एसके स्टडीज। एंड चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक 3.4.2 एनरिचमेंट ऑफ ओर। अब पिछली वीडियो के अंदर हमने स्टडी किया था मिनरल्स के बारे में, ओर्स के बारे में। चलो मैं आपको दोबारा से थोड़ा सा बता देती हूँ कि मिनरल्स क्या होते हैं, ओर्स क्या होते हैं, ताकि हम वीडियो को कंटिन्यू कर सकें। तो ऐसे एलिमेंट्स और कंपाउंड जो हमें अर्थ क्रस्ट में से नेचुरली मिलते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, मिनरल्स। अब इसके साथ साथ मैं आपको फिगर भी दिखाई जाऊंगी कि जब मिनरल्स होते हैं वो किस फॉर्म में मिलते हैं, ओर्स किस फॉर्म में मिलते हैं। तो देखो ये जो फिगर शो हो रही है ये है हमारे मिनरल्स, राइट। अब उसके बाद क्या होता है, कुछ प्लेसेस में एक मिनरल्स के अंदर जो किसी पर्टिकुलर मेटल की जो परसेंटेज होती है वो बहुत हाई होती है और हम उस मिनरल के अंदर से उसको प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, राइट। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ओर। ठीक है। अब ये देखिए फिगर के अंदर आप मैंने कुछ और शो किए हैं, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद क्या है, अब हमने इस ओर के अंदर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने सबसे पहले अर्थ क्रस्ट में से हमें पता चल गया कि 200 या 250 फीट के नीचे ये वाला मेटल प्रेजेंट है। ठीक है। अब जब हम उस मेटल को खोद मतलब कि उस जगह को खोदेंगे, वहां से उसको निकालेंगे, तो वो होगा मतलब कि और का क्या मतलब है, उसके मेटल तो होगा ही उसके अंदर, बट उसके अंदर बहुत सी इम्प्यूरिटीज मिक्स होंगी। इम्प्यूरिटीज कैसी, जैसे कि अगर हम अर्थ क्रस्ट में से किसी चीज को खोद के निकालते हैं तो उसके अंदर मिट्टी भी होगी, सैंड भी होगी और बहुत सारी इम्प्यूरिटीज हैं वो भी होंगी। सो ओर माइंड फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कंटेमिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटीज सच एज सोइल, सैंड, इट इज कॉल्ड गैंग। ठीक है। तो मतलब कि जब भी हम किसी और को अर्थ क्रस्ट के नीचे से निकालते हैं उसके अंदर बहुत सारी इंप्यूरिटीज मिक्स होती हैं, जैसे कि सैंड होगी, सॉइल होगी, तो इन इंप्यूरिटीज को क्या कहा जाता है, गैंग। नाउ द impurities must be removed from the ore prior to the extraction of the metal is called the concentration of the ore। कहता है अब मेटल को एक्सट्रैक्ट करने से पहले हमें उन इंप्यूरिटीज को ना रिमूव करना होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द। और अब सबसे पहले आप देखिए ये जो फिगर शो हो रही है, दिस इज अ गैंग। मतलब कि ये एक जो सबसे पहले मेटल है वो गैंग की फॉर्म में हमें यहाँ से मिलता है। ठीक है। The impurities must be removed from the ore prior to the extraction of the metal is called the concentration of the ore। कहता अब ये जो गैंग है, जो impurities हैं, इनको मेटल में से रिमूव करना होता है मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के दौरान। एंड इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर। अब देखिए जैसे फिगर में से गैंग का मैंने एग्जाम्पल दिया है, ये जो फिगर है ये गैंग शो कर रही है कि किस तरह मेटल के ऊपर बहुत सारी impurities होती है, राइट। अब द प्रोसेस The several steps are involved in the extraction of the pure metal from the ore। अब कहता है ये जो प्रोसेस होता है कि मेटल को, प्योर मेटल को उसके ओर में से एक्सट्रैक्ट करने का, उसके बहुत सारे स्टेप्स हैं। अब ये देखिए ये जो मैंने फिगर शो की है, ये इस फिगर के अंदर स्टेप्स हैं जिसके अंदर हमने, जैसे पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि मेटल को हमने 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर लिया था, लो रिएक्टिविटी, हाई रिएक्टिविटी एंड मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी, राइट। अब हमने इसके अंदर अब देखिए हमने उन ओर्स को किस तरह से एक्सट्रैक्ट करना है उसका इसमें अंदर मेथड दिखा रखा है। अब ये जो फिगर है ये हमारी एनसीईआरटी बुक के अंदर फिगर नंबर है 3.10, 3.10। ठीक है। अब इस फिगर को आप एनसीईआरटी बुक में से भी देख लेना अच्छे से। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने ओर को ना 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। ठीक है। सबसे पहले है मेटल ऑफ द हाई रिएक्टिविटी। अब ये जो मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी होते हैं ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और ये जल्दी से किसी भी चीज के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। तो ऐसे ओर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द मोल्टन ओर। मतलब कि ओर को हमने उसके लिक्विड फॉर्म में लेना है, फिर उसका क्या करना है, इलेक्ट्रोलिसिस। और जब इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद हम उसमें से प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है मेटल्स ऑफ द मीडियम रिएक्टिविटी। अब ये जो मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी होते हैं
ठीक है। अब ये तो या तो हमें मिलते हैं कार्बोनेट ओर की फॉर्म में या हमें मिलते हैं सल्फाइड ओर की फॉर्म में, ठीक है। क्योंकि ये मतलब कि सल्फाइड के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। अब अगर तो हमें जो मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज़ के मेटल है, अगर तो वो हमें मिलेंगे कार्बोनेट ओर की फॉर्म में, तो हमें उसको उसकी करनी होगी कैल्सिनेशन, राइट। कैल्सिनेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम जो भी मेटल का ओर है उसको उसकी ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और एंड अगर वो जो ओर है वो हमें मिलता है सल्फाइड की फॉर्म में, पर हम फिर उस प्रोसेस उसके ऊपर हम क्या करेंगे, रोस्टिंग। रोस्टिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम सल्फाइड ओर को किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, ऑक्साइड। अब इन दोनों मेथड से क्या हुआ, जो हमें ओर मिला था वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, ऑक्साइड ऑफ द मेटल, ठीक है। और जैसे ही और ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, अब हम उसकी रिडक्शन करके उसमें से उसको उसमें उसके अंदर से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी भी जो मेटल हमें मिलेगा ना वो प्योर फॉर्म में नहीं होगा, अभी भी उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज होंगी। तो उन इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए हम एक प्रोसेस और करते हैं, उसको हम क्या देते हैं, रिफाइनिंग ऑफ द मेटल, राइट। अब ये तो था मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। इसके बाद बात आती है मेटल ऑफ द लो रिएक्टिविटी सीरीज। अब ये जो लो रिएक्टिविटी वाले मेटल है, वैसे तो जैसे गोल्ड हो गया ये तो अपनी फ्री स्टेट में ही मिलता है, बट और मेटल है जैसे कि सिल्वर हो गया, जैसे कि कॉपर हो गया, है ना, या मरकरी लगा लो आप, तो ये जो है ये अपनी ना सल्फाइड और की फॉर्म में मिलते हैं। अब सल्फाइड और मिला है तो उसकी हमने क्या करनी है, उसकी हमने रोस्टिंग करनी है, ठीक है। अब रोस्टिंग में होता क्या है कि जो मेटल का ओर है वो अपनी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हमने जो हमें ऑक्साइड की उसके बाद हम क्या करेंगे, मेटल को उसके अंदर से रिडक्शन प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, एंड उसके बाद हम उस मेटल की क्या कर लेंगे, रिफाइनिंग। मतलब कि हमारा मेन स्टेप क्या है, हमारा मेन मकसद क्या है, सबसे पहले जो भी हमें ओर मिला, मेटल का ओर मिला, उसको उसकी ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करना, ठीक है। और ऑक्साइड में से करने के बाद उस मेटल को बाय रिडक्शन, मतलब कि बाय रिडक्शन हम उसको उस ऑक्साइड को खत्म करके उसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। तो उसके बाद जो मेटल मिलेगा उसका हमने क्या करना है, रिफाइनिंग, क्योंकि अभी उसमें इम्प्योरिटीज होंगी तो उसको हमें हटाना पड़ेगा, राइट। तो ये तो था बेसिक स्टेप इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल, राइट। अब इनकी जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो हम वन बाय वन नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं डिस्कस करूंगी, एंड आप वहां से उसको अच्छे से समझ सकते हैं। सो उनको अच्छे से समझने के लिए प्लीज आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, एंड अपने फ्रेंड्स को भी बताइए इसके बारे में। और अगर आपको किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसको दोबारा से क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच।